हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एस एस जी डी 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से टाइम एंड वर्क का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे कि रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा देंगे? इतना सब पूछ लिया है आपसे प्रश्न। तो ये आपका रवि हो गया और ये अंकिता हो गई। इसका ये 6 घंटे में और इसका कितने अंकिता का 10 घंटे में। दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा आपका 30, यानी कि ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और ये 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रवि प्लस अंकिता का जो है समय जो लगेगा इसके बारे में, तो समय बराबर लिखेंगे कुल कार्य, टी बराबर लिखेंगे टोटल वर्क बटा क्षमता इफिशियंसी। तो ये 30 हो गया और ये 5 और 3 8, ये 5 और ये 3 8 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3.75 घंटा आएगा, जो विकल्प किसमें निहित है? सी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे प्रश्न कि प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसी ही दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी? देखिए, एक व्यक्ति की प्रतिदिन की कार्य क्षमता यहाँ पे कितना दे दिया है आपका? 1 यूनिट है ना। तो टोटल वर्क बराबर हम लिखेंगे टी डब्ल्यू बराबर 1 गुणे एन और लिखेंगे गुने डी। डी मतलब डेज हो गया और बराबर कर देंगे हम 144। कोई दिक्कत है? यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 गुणे एन और गुना हो जाएगा आपका 16। दिनों की संख्या कितनी थी? 16 और बराबर कर देंगे 144। तो यहाँ से हम एन बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 144 बटा 16। तो 16 नमा होता है 144। विकल्प बी इसका प्रथम उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि 1 घंटे में एक 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ए का जो एफिशिएंसी है ये 5 चेयर को करता है और बी का एफिशिएंसी है 3 चेयर को, और कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो यहाँ पे ए प्लस बी कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 कम हो जाएगा अगर ये दोनों मिलके करता है तो। टोटल वर्क दिया है आपका 40, तो हम लिखेंगे टाइम बराबर टोटल वर्क 40 और बटा कर देंगे 8। 8 पंजे 40, 5 घंटा इसको समय लगेगा दोनों मिलकर अगर करे तो 5 घंटा इसका प्रथम उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। यह आपका हो गया अखिल, एक से क्या हो जाएगा? अखिल हो जाएगा और यहाँ पे इससे साहिल और ए से अमित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ हम और करना चाहेंगे, जैसे ये सभी का प्लस करेंगे, ये हो गया 1 से अखिल, उसके बाद प्लस साहिल हो जाएगा, ये प्लस ए से अमित हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे 1 से अखिल और फिर करेंगे साहिल। ठीक है, तो इसका कितने 64 दिन का ये तीनों मिलके करेगा और ये कितने दिन? 80 दिन करेगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम होता है 320। ठीक है, 64 पचे 320 और 80 चौके 320। ठीक है, अब यहाँ से अखिल प्लस साहिल प्लस अमित की क्षमता बराबर कितना है? 5 है। कितने हैं ये? 5 है ना, ये अखिल प्लस साहिल प्लस अमित की क्षमता। अब अखिल और साहिल का क्षमता अगर कर दे तो ये हो जाएगा 4। अखिल और साहिल का क्षमता कितने हैं? 4 है ना। तो 4 प्लस अमित कर देते हैं तो टोटल कितने? 5 हो जाएगा। तो अमित का क्षमता कितना हुआ? 1 हुआ। तो अमित द्वारा लगा समय निकाल देंगे। जैसे अमित का समय बराबर टी ए कर देते हैं, टाइम ऑफ अमित। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे क्या? टी डब्ल्यू और बटा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी यानी क्षमता, ई कर देते हैं। समझ लीजिएगा, ये 320 बटा 1 कर दें हम तो ये कट के भी 320 ही देने वाला है हमें। विकल्प सी इसका प्रथम उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सुशासन 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटों में कर सकती है। सुशासन
सुशासन तथा प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती है। प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में पूरा कर सकती है? ठीक है, सुशासन का यहाँ पे कहानी ये है कि ये 100 पुस्तकें, कितने पुस्तकें हैं इसके लिए? 100 पुस्तकें हैं। ठीक है, 100 पुस्तकें सुशासन के लिए, और टाइम ये लेता है 20 घंटा। ठीक है भाई साहब, और सुशासन प्लस प्रगति का अगर कहानी हम देख ले तो ये 600 पुस्तकें करते हैं कितने में? 80 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पे सुशासन और प्रगति 100 पुस्तक करेंगे। सुशासन और प्रगति कितने पुस्तक करेंगे? 100 पुस्तक अगर करते हैं तो मेरा कहने का मतलब पहले इसका एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं। तो ये टोटल 80 होगा, ये 20 चौके 80 यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे निकाल देते हैं 80/6 कर देंगे हम। क्या कर देंगे? 80/6, यानी कि ये 6 से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? 6 से। तो यहाँ पे अगर हम सुशासन प्लस प्रगति का एफिशिएंसी चेक कर ले तो कितने? 6। तो 4 + P कर देते हैं, प्रगति यानी कि 6 हो गया। 4 + P मतलब 4 काम और प्रगति। ठीक है, ये दोनों का। तो P बराबर हमें मिलेगा क्या? 2 मिल जाएगा। कैसे? P बराबर हम कर देंगे 6 - 4। समझ रहे हैं मेरे बातों को? अब आइए P का टाइम निकाल देते हैं, P का यानी प्रगति का। तो क्या हो जाएगा? P का टाइम बराबर लिखेंगे 80/2 यानी 40। ये 40 ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए 100 बुक जो होगा कितने घंटे में? 40 घंटे में। तो यहाँ से लिखेंगे 60 बुक बराबर कितने? 60 बुक, यहाँ पे बुक समझ लीजिएगा, यहाँ पे 40/100 और गुणे कर देंगे हम 60। 1 0 इधर, 1 0 इधर, तो 6 चौके 24 घंटा नहीं हो गया? विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है आपसे क्या कि राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तब ये कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बस इतना सा प्रश्न पूछ लिया। तो ये राम हो गए, ये लक्ष्मण हो गए, ये भरत हो गए। भी कर देते हैं या फिर बी कर दें? भी कर देते हैं भरत के लिए। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग, है ना? या फिर बी ही कर देते हैं भरत के लिए, बेटर होगा। ठीक है, बी। अब देखें यहाँ पे हम लोग, इसका कितना है? 15, इसका कितना है? 20। यहाँ पे भरत का निकाल देना है। किसका निकाल देना है हम लोगों को? भरत का। तो भरत का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें राम प्लस लक्ष्मण को ऐड कर देंगे, यही करेंगे ना। और यहाँ पे कितने हो जाएगा? तीनों मिलके करता है तो ये 5 कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का एलसीएम करें तो ये 60 हो गया, यानी 15 चौके 60, 20 दिया 60, और यहाँ पे 12 पंजे क्या हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? ये 60 हो गया। टोटल वर्क आपका 60 है। तो भरत बराबर निकाल देंगे, किसके बराबर? बी बराबर निकाल देंगे। क्या? R + L + B, और माइनस कर देंगे यहाँ पे क्या हम? R + L। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब यहाँ पे 12 - 7 करेंगे, टोटल हुआ कितना? ये 5। कितने हो गया? 5। तो टाइम, भरत का टाइम निकालेंगे हम। किसका? भरत का टाइम निकालेंगे। टी भी लिख देते हैं, टाइम ऑफ भरत। अब यहाँ पे 60/5 कर दे, 12 दिन ले लेगा भाई साहब, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, अरुण और राहुल 48 दिनों में और राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इतना सा प्रश्न आपसे पूछा है। तो ये देखिए, ये हो गया आपका सुमन और अरुण। ठीक है, ये हो गया अरुण और राहुल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे राहुल और सुमन। ठीक है, सभी का देख लेंगे कितने दिनों में करता है। ये 96 दिनों में करता, ये 48 दिनों में करता, ये 80 दिनों में करता है। अब तीनों का एलसीएम करेंगे 480। भाई साहब कितने आएंगे? 480। 96 बचे 480, और यहाँ पे 48 दहाँ हो जाएगा 480, और यहाँ पे 80 छिके, तो ये हो जाएगा 8 छिक 48, यानी 6 मतलब में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 × सुमन प्लस हो जाएगा अमित और प्लस राहुल, इसका एफिशिएंसी निकाल देंगे तो 5 + 10 + 6 टोटल हो गया आपका 21। कितने हो गए? 21 हो गए। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे? सुमन अमित का जो है एफिशिएंसी बटा लिख देंगे 21 बटा क्या लिख देंगे हम? 21 बटा लिख देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देंगे किसका? टाइम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? टाइम। टोटल वर्क कितना था आपका? 480 था। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम यानी कि तीनों का, तो लिखेंगे क्या? 480 बटा 21 बटा 2,
ये 2 ऊपर चला जाएगा, काटपीट मचा दीजिए। 6 यानी कि आ जाएगा आपका 45.71 यानी लगभग 46 दिन। 46 विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा आपका कि ए 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 7/8 भाग को भाग 21 दिनों में पूरा कर सकता है। दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। ए काम करता है कितना, 2/5 काम करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में करता है। इट मीन्स ये ए जो है एक काम कितने दिन में कर लेगा, 12 गुने 5/2। ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 यानी 30, कितने हो जाएगा, 30 दिन ले लेगा। अब यहाँ से ए लेता है 30 दिन, इतना लिख लीजिए कॉपी पे। हम निकाल देते हैं बी का। बी भाई साहब लेता है 7/8, ठीक है। तो यहाँ पे 7/8 कहने का ये हो गया कि बी जो है, बी आपका एक दिन का काम करेगा। एक दिन का काम कितने दिन में कर लेगा, ये 24 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा, ठीक है जी। अब आइए ए और बी का काम निकालते हैं। तो यहाँ पे ए कितने लिया था, ए लिया था 30, ठीक है, और बी ले लिया था आपका 24। दोनों का एलसीएम 120, ठीक है। तो यहाँ पे 30 चौके 120 और यहाँ पे 24 पंजे 120, ठीक है। ए प्लस बी का तो ये निकालेंगे समय, तो 120/5 और 4 9 हो जाएगा। काटपीट मचा दीजिए। यहाँ से आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा कितना, 3। कितने आ जाएंगे, 40/3 यानी 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 40 तिया हो जाएगा आपका 120। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40/3, विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राम और संजय मिलकर समान कार्य को लगभग कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका अनुज हो गया, ये राम हो गया और ये संजय हो गया। क्या हो गया, संजय। ये करता कितना है, 78/5 दिन में, ठीक है जी। तो यहाँ से हम ए का निकाल ले। ए करता है कितने दिन में, 39 दिन में। तो ये टोटल हुआ आपका 78, यहाँ 80 हो गया। करता कितने, 78। ये हो जाएगा 5 मरतब में और ये हो जाएगा आपका कितने मरतब में, 2 मरतब में। 39 दूना 78 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका अनुज प्लस क्या, राम प्लस संजय, यानी कितने दिन में, 5 दिन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस एस संजय प्लस संजय, यानी यहाँ पे फिर कितने, 5। तो हम लिखेंगे राम प्लस संजय बराबर कितना, 3, ठीक है। तो टोटल इसका निकाल देंगे वर्क किसका, राम और संजय का, ठीक है। तो टोटल टाइम किसका निकालेंगे, राम और संजय का। तो लिख देंगे हम 78/3 लिख देंगे, यानी 26 उत्तर आ जाएगा, जो विकल्प ए में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ए और बी एक कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी उसे 56 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अकेला उस कार्य को 70 दिनों में कर सकता है तो सी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। बस इतना सा प्रश्न पूछ लिया है आपसे। देखिए ए प्लस बी, मेरा कहने का मतलब ए प्लस बी बराबर कितने हैं, 42 दिन, यानी कि इसकी ज़रूरत इसके पास नहीं है, ठीक है। इसका ज़रूरत है ही नहीं। अब देखेंगे ज़रूरत है किसका, तो बी प्लस सी जो करता है 56 दिन में, और बी का निकाल देंगे कितने दिन में, स्पेशल 70 दिन में। दोनों का जो एलसीएम लेंगे हो जाएगा आपका 280। ये हो जाएगा 56 पंजे 280 और ये 70 चौके 280। क्लियर है। अब यहाँ से B प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई साहब। तो लिखेंगे 4 प्लस सी, क्या लिख देंगे, 4 प्लस सी लिख देंगे और बराबर लिख देंगे 5। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। तो सी का समय हम निकाल सकते हैं। तो सी का समय बराबर लिखेंगे 280/1, यानी कि आ जाएगा आपका 280, विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, बस इतना सा प्रश्न पूछा आपसे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 18 दिन, ये 27 दिन, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना, 54 भाई साहब, 18 तिया 54 और ये हो जाएगा आपका 27 दूना 54, ठीक है। अब दोनों का देख लेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी का 8 दिन का काम निकालेंगे। कितने दिन का, 8 दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस बी का हम कितने दिन का, 8 दिन का काम निकालेंगे।
तो हो जाएगा मेरा 8 गुणे 3 प्लस 2 यानी 3 2 5 8 पंजे 40 हो जाएगा। कितने हो जाएगा आपका 40। भाई साहब होगा कितना ये 40 हो जाएगा। तो बचा हुआ काम बराबर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बीच बचा हुआ काम बराबर, बचा हुआ शेष काम, मेरा कहने का मतलब ये हो गया शेष काम बराबर लिखेंगे 54 माइनस 40 इट मीन्स 14 घटाइएगा तो। अब बी का समय निकाल दीजिए तो बचा हुआ काम 14/2 यानी आ जाएगा आपका 7 दिन, जो विकल्प बी में निहित है। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और बी 4 दिन कार्य किया। बी ने अकेले शेष कार्य को 18 दिन में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इतना प्रश्न पूछा आपसे। तो ए का 15 दिन का हम पहले काम निकालेंगे। कितने दिन का निकालेंगे भाई साहब 15 दिन का, ठीक है। तो ए 4 डेज वर्क बराबर लिखेंगे 4 बटा क्या 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो शेष काम बचा, यहाँ पे शेष काम जो बचा काम है उसके लिए क्या हो जाएगा -1 4/15। ये हो कितना जाएगा आपका 11/15 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बी का निकालेंगे। किसका बी का, तो क्या हो जाएगा 11/15 इट मीन्स ये हो जाएगा 18 दिन। जैसे बी का एक दिन का काम अगर हम निकालें तो 18 गुने 15/11 कर देंगे। यही करेंगे ना हम लोग। आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे लिखेंगे हम यहाँ पे ए बराबर 15 दिन और बी बराबर लिख देंगे 18 गुने 15, ठीक है। क्या लिखेंगे 15 और बटा लिख देंगे 11। ये दोनों का अगर हम एलसीएम करते हैं तो 18 गुने 15 हो जाएगा। 18 गुने क्या हो जाएगा 15, ये 18 दिन में और ये 11 दिन में। समझ में आ रहा है मेरा बात। अब आइए ए प्लस बी का टाइम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं ए प्लस बी का टाइम। ए प्लस बी का टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 18 गुने 15/29, ठीक है। कीजिएगा 270/29 आएगा। काटपीट में चाहिए 9.9/29 आ जाएगा, जो विकल्प डी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि जैक जो है एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। रोहन यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया। कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। देखिए ये जैक हो गया आपका, ये रोहन हो गया, ठीक है। जैक और रोहन ये 30 दिन करता है भाई साहब, ये करता है कितने दिन 14 दिन। दोनों का एलसीएम करें 210। यहाँ पे 7 ठीक है 7 मरतब में, और यहाँ पे 14 15 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 210 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आइए जैक और यहाँ पे देखिए ये जैक का कहानी है। मान लीजिए कि यहाँ से मेरा बात को समझिए। मान लीजिए ये एक सरल रेखा है, ठीक है। यहाँ से जैक करता है, ठीक है। यहाँ से रोहन प्लस जैक करेगा तो ये करेगा कितने दिन, x दिन। तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस x दिन हो जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हैं। टोटल काम कितने दिन 15 दिन का, टोटल काम 15 दिन का। तो ये x दिन करेगा तो ये x माइनस 15 दिन कर लेगा, यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा 15 माइनस x दिन कर लेगा। इधर राज प्लस सॉरी जैक प्लस राज जो है रोहन है, माफ़ कीजिएगा जैक प्लस रोहन, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मान लीजिए कि x दिन बड़ा रोहन जुड़ा, जो x दिन बाद जो है रोहन जुड़ जाएगा। x दिन बाद क्या हो जाएगा रोहन जो है जुड़ेगा इसमें। तो लिखेंगे 7 गुणे x प्लस 22 और इंटू लिख देंगे 15 माइनस x बराबर 210। अब इसे सॉल्व करेंगे 7x प्लस 330, जब इससे इसको गुना कीजिए फिर माइनस का हो जाएगा 22x, क्या हो जाएगा 22x और बराबर होगा आपका 210। तो ये जोड़ेंगे नहीं, इसमें से घटाएंगे। 22 में से 7 गया 15x बराबर हो जाएगा आपका कितना 120। ये इसमें से घट जाएगा, ठीक है। 330 में से 210 तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 8 दिन। जब इसे काटिएगा तो 15 × 120, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी इसका क्या होगा क्रमशः उत्तर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि m एक कार्य को 12 दिनों में और n 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले m काम छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। तो करेंगे क्या, देखिए वैकल्पिक विधि से आपको सिखलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये m प्लस n हो गया, ठीक है। और यहाँ से इधर करेगा m और प्लस n करेगा, ठीक है। ये कितने दिन करेगा भाई साहब 6 दिन करेगा, यहाँ से यहाँ तक काम कर लेगा। तो अंतिम 6 दिन में n का कार्य लिखेंगे। अंतिम 6 दिन में n का कार्य बराबर 6 गुणे 1 करेंगे, इट मीन्स 6 रह जाएगा।
तो बचा काम जो है 24 माइनस कितना 6 यानी 18 18 होगा ना। तो हम ऊपर लिख के बताते हैं m प्लस एन, ये m है ठीक है, m प्लस एन का समय निकालेंगे तो 8/3 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 6×3 = 18, यानी कि विकल्प इसका डी ठीक है। ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया, पता है क्या, ये तो 6 ला दिए, हम 6 तो ला दिए, अब कुल समय 6 + 6 होगा ना, तभी तो ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा 12, 12 इसका सही उत्तर होगा ठीक है। अगले प्रश्न पे विकल्प ए लगा दीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 42, 56 और 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए भाई साहब, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया। ये 42 दिन करता है, ये 56 दिन और ये 63 दिन। तीनों का एलसीएम अगर करे तो 504 होंगे। ये 12 मरतब में हो जाएगा, ये 9 मरतब में, ये 8 मरतब में, ये 9 होगा ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि ए ने अंतिम 10 दिन में और बी ने अंतिम 15 दिनों में काम किया, तो ए का 10 दिन का निकाले तो क्या हो जाएगा, ए का 10 दिन का तो 10 × 12 इट मीन्स 120 ठीक है। अब बी का निकालेंगे, बी का तो 12 × 9 यानी कि 12 9 108 ठीक है, कितना 108। अब कुल कार्य निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं कुल कार्य, तो टोटल वर्क बराबर टी डब्ल्यू बराबर लिखेंगे हम 504 + 120 + 108, टोटल हो जाएगा आपका 732 ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का हम निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे समय, तो क्या हो जाएगा 732/29, मचा दीजिए 25 दिन ले लेंगे, विकल्प ए सॉरी विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपका कि अनय 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग करता है और रोहन उसी कार्य का 5/6वां भाग 15 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और अनय ने काम पूरा कर दिया। दिनों की संख्या जो है ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये अच्छा सा प्रश्न पूछा है, देखेंगे कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है ठीक है। अब देखिए, ये अनय है, क्या है अनय, जो करता है 5/11 भाग, यानी ये 10 दिन में कर लेगा भाई साहब, सॉरी ये 10 दिन काम करता है 5/11 भाग, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 10 × 11/5 यानी टोटल किया कितना, ये 22 दिन। अब यहाँ पे हम किसका कार्य निकालेंगे, रोहन का, तो ये 15 दिन करता है, कितने भाग 5/6 भाग ठीक है। तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 15 × 6/5 ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 तिया 15 यानी 6 पंजे 30, ये करेगा कितना, रोहन जो है 5 तिया 15 यानी 6 3 18 हो जाएगा, 30 नहीं 6 तिया 18 हो जाएगा ठीक है। अब आइए अगले स्टेप पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका रोहन भाई साहब, यहाँ सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा अनय और यहाँ पे हो जाएगा रोहन। ये करता है 22, ये करता है 18 दिन, टोटल हुआ है 98 दिन, 198 दिन। ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 11 ठीक है। अब देखिए, ए द्वारा लास्ट 5 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए द्वारा लास्ट 5 दिन का काम निकालेंगे तो 9 × 5 यानी 45 दिन ठीक है। अब बचा हुआ काम को कर लेंगे, तो बचा हुआ काम बराबर लिखेंगे 198 - 45 यानी 153। तो बचा काम ए प्लस आर द्वारा किया गया, तो ए प्लस आर, ए करता था 9 दिन में और आर करता था 11 दिन में, यानी कि अनय करता था 9 दिन में और आर करता था कितने 11 ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 153 बटा कितने 20, कारपेट मचाइएगा तो क्या इतना ही रह जाएगा, तो 153 बटा 20 ही रहेगा ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या, 2 व्यक्ति P और Q मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले इसे 36 दिनों में कर सकता है। Q ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। फिर P ने शेष कार्य अपने हाथ में ले लिया। शेष कार्य पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे, इतना सा प्रश्न पूछा है आपसे। तो लिखेंगे P प्लस Q कितने दिन 18 दिन भाई साहब, Q कितने दिन में 36 दिन में, दोनों का एलसीएम 36, 18 दूना 36, 36 से कम 36। P का एफिशिएंसी 2 - 1 करेंगे यानी 1।
अब Q द्वारा 6 दिन में किया गया काम, Q द्वारा 6 दिन में किया गया काम लिखेंगे क्या हम, बराबर लिख देंगे 6 गुणे 1 यानी कि हो जाएगा आपका 6। तो बचा काम बराबर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, बचा काम लिख देंगे। तो बचा काम हो जाएगा आपका 36 - 6 यानी 30। 30 बटा अगर 1 करते हैं तो P का रह जाएगा 30 ही। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। पूछा है प्रश्न कि एक कार्य को रिया 12 दिनों में, रीता 18 दिनों में और गीता 24 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता ने 6 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर गीता की जगह रिया ने ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। ठीक है, ये रिया हो गया, ठीक है, RY, और ये आपका रीता हो गया RT, और ये आपका गीता हो गई। ठीक है, ये 12 दिन, ये 18 दिन और ये 24 दिन। ठीक है, ये 18 दिन हो गया। ठीक है ना, अब तीनों का LCM करें तो ये 72 दिन। ठीक है, 12 × 72 हो गया आपका, 18 × 4 72 और 24 दिया 72। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका, यहाँ पे रिया प्लस गीता है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, रीता और गीता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 गुणे 6 यानी कि 42। ठीक है, तो बचा काम निकाल लेते हैं। बचा काम हम क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 72 माइनस का 42 यानी टोटल 30। ठीक है, तो यहाँ से रीता प्लस हम रिया कर लेंगे। ठीक है, रीता प्लस क्या कर लेंगे, रिया। तो 30 बटा 10 हो जाएगा यानी कि आपका हुआ कितना, 3 दिन। ये दोनों कुल समय बराबर हो जाएगा 6 + 3 यानी कि 9, विकल्प C। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि A और B मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तथा B और C मिलकर समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। यदि B अकेले समान कार्य को 140 दिनों में कर सकता है तो A और C मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये A + B हो गया, ये क्या हो गया आपका A + B हो गया। ठीक है, ये B प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये 20 दिन में तो ये 100 दिन में। यहाँ पे सिर्फ हम निकाल लेंगे B का। ठीक है, ये कितने दिन में करता है भाई साहब, ये करता है आपका 140। कितने दिन में, सिर्फ B कितने दिन में करता है, तो 140 दिन में ये करता है। तीनों का LCM कर ले तो ये हो जाएगा आपका 700। कितने हो जाएंगे, 700। तो ये 35 मरतब में हो जाएगा, ये 7 मरतब में होगा और ये 5 मरतब में होगा। क्लियर है। ये यहाँ से हम निकालने का कोशिश करते हैं, सभी का कहानी शुरू करते हैं। तो A + B का एफिशिएंसी चेक करें 35। A + 5 बराबर क्या हो जाएगा 35, तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 यानी घटेगा ना 30। अब यहाँ से निकालेंगे B + C का एफिशिएंसी तो 7। अब ये 5 + C मतलब 7, C बराबर हो जाएगा आपका 2। अब क्यों हो रहा है 2, 5 में से 7 में से 5 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे समय निकालेंगे किसका, A + C का। तो लिख देंगे यहाँ पे 700 बटा 32। ठीक है, काटपीट मचाइएगा तो आ जाएगा आपका 175 बटा 8। ठीक है, देखेंगे 175 बटा 8 है कहाँ पे, तो विकल्प A में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि A B से 2 गुना कुशल है और A कार्य को पूरा करने में B से 45 दिन कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए A/B कर देंगे, ये 2 तो ये कितने 1 2 गुना है ना। अब तो देखिए, अब समय बराबर ये हो गया आपका क्षमता, इफिशियंसी, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2। ठीक है, डिफरेंस कितने का, 1 बराबर कितने 45। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, दिन गुणे क्या हो जाएगा क्षमता हो जाएगा, यानी 45 गुणे 2 यानी 90। कहीं 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 45 गुणे 2 90। अब अगले स्टेप पे करेंगे क्या, दोनों का समय निकाल देंगे तो 90 बटा हो जाएगा आपका 3 यानी 30 दिन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे 36 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेले उस कार्य को डैश में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में, ये पूछा आपसे। देखेंगे ये कुलदीप हो गया आपका, ये क्या हो गया मनीष। ठीक है, ये 2 तो ये 1, ये अगर 1 है तो ये कितने 2 हो गया। तो देखिए टोटल वर्क बराबर क्या होता है, डेज गुने एफिशिएंसी यानी 36 गुने कर लेंगे हम, क्या 36 गुने कर लेंगे 2 + 1। ठीक है,
2 प्लस क्या कर लेंगे हम 1 कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, 36 दिया 108। अब कुलदीप का एफिशिएंसी कितना है, कुलदीप का एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पे टी के बराबर कुलदीप का समय बराबर लिखेंगे हम लोग क्या 108/2 यानी 54 दिन। विकल्प जो है इसका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए ए प्लस आपका बी, ठीक है, ये कितने किया 26, ए करता है कितने में 52 में करता है, टोटल कितना 52 एलसीएम से, ये 26 दूना 52, ये 52 एकम 52। ठीक है, तो ए प्लस बी का कितना एफिशिएंसी 2, तो 1 प्लस अगर हम बी कर ले तो ये 2, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए बी 50% एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो बी की क्षमता बराबर हम लिखेंगे 0.5, तो बी की यहाँ पे टोटल निकालेंगे टाइम ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 1.5 यानी कि काट पीट मचाने से क्या पता चलेगा 104/3 आ जाएगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले इसे 84 दिन में पूरा कर सकता है। यदि क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। इतना सा प्रश्न पूछा आपसे, तो ये लिखेंगे पी प्लस क्यू, ये हो गया 21, ये हो गया क्यू कितना, ये आपका 84, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 84, 21 चौके 84, 84 एकम 84, पी प्लस क्यू बराबर टोटल कितने 4, तो पी प्लस वन बराबर 4, तो यहाँ पे पी बराबर कितने हो जाएंगे 3। अब क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है, प्रतिदिन कितने कार्य करता है 2 गुना कार्य करता है, तो क्यू बराबर हो जाएगा 2, यानी कि टी का समय टी बराबर, मेरा कहने का मतलब पी और क्यू का समय निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे समय, तो लिखेंगे 84/5 यानी कि क्या हो जाएगा ये 17 दिन लगभग होंगे। अब कैसे होंगे, ये काटिएगा तो 16.8 आएंगे, तो ये हो जाएगा कितना लगभग 17 दिन लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिनों में पूरा करने में सक्षम है। वह समय यानी कि दिनों में ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए ए हो गया ये अमृत और ये बी हो गया भगत। ठीक है, इसका एफिशिएंसी कितने 3 का, इसका 1 का, समय कितना ये 1 और ये 3, डिफरेंस कितने का 2 का, 2 बराबर है अगर 50 तो 1 बराबर हो जाएगा ना 25। ठीक है, तो अमृत द्वारा लिया गया समय कितना 25, तो अमृत की क्षमता कितना था 3 था। ठीक है जी, अमृत का क्षमता 3, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है डेज गुने एफिशिएंसी, तो हम लिख देंगे 25 गुणे 3 यानी टोटल कितने 75 हो गए। हम अमृत ये अमृत प्लस भगत का समय निकाल दे तो ये 75/4 हो जाएंगे, यानी 18.3/4, विकल्प बी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। यदि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये राज हो गया भाई साहब, ये आपका सुजय हो गया और ये रौनक हो गया। रौनक को आरके से कर देते हैं। ये आपका समय ये 6 दिन लेता है, ये 3 दिन, ये 2 दिन। ठीक है, आप देखेंगे इसका क्षमता एफिशिएंसी निकालेंगे 1/6, 1/3 और 1/2 गुना कर देंगे हम इसमें किससे 6 से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सभी को रेशियो पे फिट कर देंगे। अब सुजय द्वारा लिया गया समय कितना था 6 था, सुजय द्वारा 6 था तो इसका कार्य निकाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे सुजय द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा 6, तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा डी गुणे ई, यानी कि डी से डेज और ई से एफिशिएंसी यानी 12 दिन। ठीक है, तो राज प्लस सुजय प्लस रौनक कर देते हैं, राज प्लस सुजय प्लस रौनक का कार्य। ठीक है, सॉरी समय, तो हो जाएगा यहाँ पे 12/1 प्लस 2 प्लस 3 यानी टोटल कितने 6,
तो 12/6 यानी 2 दिन, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे क्या कि ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं और सी उसी कार्य को 36 घंटे में कर सकता है। बी को अकेले कार्य करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। ठीक है जी। आइए इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए बटा बी प्लस सी। ठीक है, ये 1 बटा क्या हो जाएगा 1, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/3। अब देखिए 7 घंटा 12 मिनट बोला है, तो 7.12/60 यानी कि 7.1/5, ये 60 है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36/5। ये समय कितना 36/5। अब आइए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। ये लेता है 36/5 और ये लेता है 36। यहाँ पे एलसीएम 36, ये 5 मरतब में 1 मरतब में, तो ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, और ए प्लस बी कर देंगे तो ये होगा आपका 5। तो 3 प्लस बी अगर कर दें तो ये कितना 5, तो बी बराबर कितने आ जाएंगे 2। ठीक है, बी बराबर कितने आएंगे 2। तो टाइम ऑफ बी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी बी यानी कि 36/2 यानी 18 दिन 18 घंटे। कितने घंटे 18 घंटे। अगला प्रश्न है कि ए बी और सी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी सी से 33.33% कम समय लेता है तो सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई बी और ये सी। ठीक है, इसका समय लिखेंगे ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें भी 9 से हम गुना कर देंगे और इसमें भी हम 9 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, ये 9 तिया 27। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब 33.1/3 यानी कि 1/3 यानी अंतर कितने का 2 का। कितने का भाई साहब 2 का। ये हम इसलिए आपको बताना चाह रहे थे कि आप यहाँ पे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सके। आइए अगले स्टेप पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने 9, बी बराबर 18, बी का 18 सी का 27, ये 18 है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से एलसीएम करेंगे, टोटल 54 हो जाएगा। 9 छिक 54, 18 तिया 54 और ये 27 दूना 54। ठीक है, अब आइए प्रश्न को आगे की ओर सॉल्व करते हैं, यानी कि समय निकालेंगे किसका सी का। तो ये हो जाएगा आपका 54/2 यानी 27 दिन, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे लिखेंगे M1 D1 H1/W1 बराबर में लिखेंगे M2 D2 और H2 बटा में लिखेंगे W2। ये हो जाएगा 18 गुणे 15 बराबर 100 गुणे 9। तो x बराबर होगा 18 गुणे 15/9। 9 दूना 18 यानी कि 30 श्रमिक, 15 दूना 30। अब एक्स्ट्रा लेबर जो है आपका, एक्स्ट्रा लेबर जो है 30 माइनस कर देंगे 18 यानी 12 रिक्वायर्ड हो गया, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा है कि 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपये अर्जित कर सकते हैं तो 18 आदमी 10 दिन में कितने धन अर्जित करेंगे। यहाँ भी MDH वाला जो अभी जस्ट फार्मूला दिए हैं सेम उसी वाले पे पुट आउट करके बनाएंगे। तो लिखेंगे 20 गुणे 6/520 अर्जित किए तो 18 गुणे 6/x। ठीक है, तो x बराबर लिख देंगे 18 गुणे 10 गुणे 520 और बटा हो जाएगा आपका ये 20 गुणे 6, काटपीट मचा दीजिए 780, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे 14 व्यक्ति प्रतिदिन 60 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिन में कर लेंगे। वही फार्मूला है, बस उसी पे पुट आउट करना है जो अभी हम जस्ट लिखाए हैं। कितने नंबर में 28 नंबर वाले प्रश्न में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14 गुणे 7। ठीक है, ये 14 मेरा उल्टा पुल्टा हो गया। अब ठीक है, 14 गुणे 7 गुणे 18 और बटा हो जाएगा आपका 5/12। फिर बराबर लिखेंगे 21 गुणे 100 गुणे
15 और बटा लिख देंगे 7/12। ठीक है, अब x बराबर निकाल देंगे तो 12 गुणे 7 गुणे 18 गुणे 7 और बटा हो जाएगा आपका 21 गुणे 15 गुणे 5। काट पीट मचा दीजिए, 7 पूर्णांक आ जाएगा आपका 7/21/25 घंटा। देखेंगे 7/21/25 विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पूछा कि एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्र को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेंगी, बस इतना सा प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वही MDH मसाला के साथ 96 गुणे 5, ठीक है, और बराबर लिख देंगे 96 प्लस 64 और गुना कर देंगे हम x से। ठीक है, तो x बराबर निकाल नहीं सकते, यहाँ से हो जाएगा 96 गुणे 5/160। काट पीट मचा दीजिए, 3 दिन आ जाएंगे भाई साहब, 3 दिन चलेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 गुणे 10 और बराबर हो जाएगा 40 प्लस 10। सेम वही प्रश्न है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 400/50, यानी कि 8 पंजे 40, 8 दिन। तो 8 प्लस 5 कर लेंगे, कितने दिन, 13 दिन, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये 25 गुणे 5/75 हो गया आपका, और ये 20 गुणे 60/x हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा इस प्रश्न को, 72 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होंगे। ठीक है, तो ये ए माई यहाँ पे ए का 4 और बी का कितने भाई साहब 8। ठीक है, देखेंगे ये कितने दिन, ये 2 और ये कितने दिन, 1 दिन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी, यानी 2 + 1 + 2 + 1 और फिर प्लस का हो जाएगा आपका ए बी, और फिर हो जाएगा ए बी और फिर एक ए बच रहा था, वही तो हम सोचे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये 2 + 1 + 2 + 1 + 2। ठीक है, टोटल हो जाएंगे आपका 8। कितने, 8 हो जाएंगे। तो 5 दिन के लिए 8 कार्य कितने होंगे, 8 कार्य। तो विकल्प सी लगा दीजिए। प्रश्न का उत्तर क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16, 22 और 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न को, ये पूजा हो गई, ये नेहा हो गई और ये मनोज हो गया। ये करता 16, ये करता 22 और ये करता 20। टोटल कितने हो गया आपका, 880 हो गया। कितने हो गए, 880। ये 55 मतलब में, ये 40 और ये कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 2 दिन में जो कार्य किया, ये 2 दिन में जो कार्य करेगा 55 + 139, टोटल कितना 194। ठीक है, तो 8 दिन में जो कार्य करेगा वो निकालेंगे। 8 दिन का कार्य क्या हो जाएगा आपका 776। ठीक है, तो यहाँ से हम शेष कार्य निकालेंगे। क्या शेष कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शेष कार्य बराबर 104। तो 9वें दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा 104 - 55। 104 - 55 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। तो यानी कि 10वें दिन होगा, क्या हो जाएगा 10वें दिन, विकल्प बी लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि पी, क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करें। ये हो जाएगा आपका पी, यहाँ पे भी लिखेंगे पी + Q + R और यहाँ पे होगा पी। ये 3 + 2 + 1 और ये हो जाएगा आपका 3। तो 3 डेज और यहाँ पे टोटल कितने 12 डेज। यहाँ इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें भी हम किससे गुना कर देंगे 5 से।
तो ये 5 या 15 और ये 12 पचे 60, कितने 12 पचे 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका सही विकल्प हम लगा देंगे। क्या इसका यहीं पे था ना उत्तर 37 का? हाँ, तो 12 पचे 60 यानी विकल्प सी। ठीक है, अब सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 15 दिन था और 60 दिन था, तो 15 होगा ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, बी और सी, ये 10 दिन, ये 15 दिन और ये 30 दिन। ठीक है, तीनों का एलसीएम 60, ये 6, ये 4 और ये 2। ठीक है, तो आइए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकाल लेते हैं, फोर्थ भी निकालना है यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे ए, ये किया 6 दिन, ये भी किया 6 दिन, ये 6 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि ये 3 दिन करता है, तो ये कितने दिन हो जाएगा 24 यूनिट हो जाएगा इसका। तो यानी मेरा कहने का मतलब इसमें 3 से गुना कर दे तो ये 6 और इसमें 2 से गुना कर दे तो ये 48, 24 दूना 48 भाई साहब। ठीक है, तो आइए अगले स्टेप पे इसको और सॉल्व करते हैं आगे बढ़ा करके। तो ये 1 दिन और ये कितने 6 यूनिट, 1 दिन का 6 यूनिट, तो 8 दिन का कितने हो जाएगा यहाँ पे 60 यूनिट। 60 यूनिट मतलब यहाँ पे 8 दिन, 8 दिन इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? ठीक है, देखिए ए रेशियो बी, ठीक है, तो ये इसका एफिशिएंसी लिखेंगे 3:1। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी, फिर लिखेंगे ए बी, ये 3 दिन, ये 1, ये 3 और ये 1, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इतना से समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे की ओर चलते हैं। 2 डेज बराबर कितने 4 यूनिट, 2 डेज बराबर 4 यूनिट, तो इसमें 12 से गुना कर दे तो ये 24 दिन और इसमें भी 12 से गुना कर दे तो 12 चौके 48 दिन। तो टोटल आया कितना, टोटल वर्क हुआ 48, टोटल वर्क 48। तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, ए का एफिशिएंसी 3 है तो ठीक, यानी कि ए का समय निकाल देंगे 48/3 यानी 16 दिन। 16 दिन इसका सही उत्तर होगा। देखेंगे 16 कहाँ पे है, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एम, एन और ओ क्रमशः 22, 24 और 16 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं यदि वे वारी वारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। जैसे कि एम पहले दिन कार्य करता है, ठीक है, आगे चलते हैं, इसका और कहानी है। एन दूसरे दिन कार्य करता है, वो तीसरे दिन कार्य करता है और फिर एम चौथे दिन कार्य करता है और इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। तो कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे, बस इतना सा पूछा है। देखेंगे ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये ओ हो गया, ये 22, ये 24, ये 16, टोटल कितना हो जाएगा आपका 528। ये हो जाएगा आपका 24, ये 22 और ये 33। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं वैसे ही एम, एन, ओ और एम। ठीक है, ये 24, ये हो जाएगा 22, ये 33 और ये हो जाएगा आपका कितना 24। ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये ओ हो गया, ये एम हो गया। ठीक है, इतना से समझ रहे हैं। ये हो गया आपका 24, ये 22, ये 33 और ये 24, ये पहले दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन। ठीक है, तो 3 दिन का कार्य है आपका 79 यूनिट। तो इसमें 6 से गुना कर देंगे और इसमें भी हम 6 से गुना कर देंगे, यानी ये 18 हो जाएगा। इसमें 6 से गुना करेंगे 79 में तो 474 हो जाएंगे। कितने 474। तो आइए इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। प्लस 1 दिन का कितना 24 यूनिट, फिर प्लस 1 दिन का कितने 22 यूनिट, तो 20 दिन का कितने हो जाएगा 520, लगभग 20 दिन इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो 20 विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक कार्य को 10 पुरुषों द्वारा 8 दिन में और 10 महिलाओं द्वारा 7 दिन में पूरा किया जा सकता
है। यदि 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और महिलाएं पहले दिन से कार्य करना शुरू करती है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा भाई साहब। अब देखेंगे यहाँ पे ये 10m गुणे 8 यानी m से मेल समझिएगा, और ये 10w गुणे 7 ये हो जाएगा आपका वुमेन, वुमेन हो गई। तो 10 पुरुष और 10 महिलाएं 7/8, तो यहाँ से हो जाएगा महिला और बटा वुमेन, सॉरी पुरुष बटा महिला, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 8। टोटल वर्क निकाल देंगे यहाँ से। तो टोटल वर्क बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे TW बराबर लिख लीजिएगा, इधर TW कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका 10 पुरुष गुणे 8 यानी कि 10 गुणे 7 गुणे 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 560, कितने हो जाएगा 560, ठीक है। ये 560 हो गया। अब आइए अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 10 महिला, फिर 10 पुरुष, फिर 10 महिला, और फिर हो जाएगा 10 पुरुष, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। तो लिखेंगे 10 गुणे 8, फिर लिखेंगे 10 गुणे 7, फिर लिख देंगे यहाँ पे 10 गुणे 8, और यहाँ पे लिख देंगे 10 गुणे 7। ये 80, ये 70, ये 80, ये 70, ठीक है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ठीक है। अब 2 दिन का निकालेंगे, तो 2 दिन का ऊपर लिखेंगे 2 डेज, और यहाँ पे लिख देंगे डेज है 2 डेज, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 150 यूनिट। कितने हो जाएंगे टोटल 150 यूनिट होंगे, ठीक है। अब आइए देखिए 80 और 70 कितना होता है 150, इतना तो समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुना करेंगे यानी कि कितना 6, और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 450, तो प्लस 1 डेज करते हैं तो यहाँ 80, तो 7 + 3/7 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 530 + 30, यानी आ कितने जाएगा आपका 7.3/7, 7.3/7 डेज में कितना 560, यानी कि 7.3/7 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि A, B और C एक कार्य को क्रमशः 4 दिन, 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि A पहले दिन कार्य करता है, B दूसरे दिन कार्य करता है, C तीसरे दिन कार्य करता है और A चौथे दिन कार्य करता है, और इसी क्रम से पूरा करते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175% कार्य पूरा हो गया है, ठीक है। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो ये हो जाएगा A, ये B और ये C, ये 4 दिन, ये 8 दिन और ये 16 दिन। तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 16, ये 4 चौके 16, 8 दूना 16 और 16 एकम 16, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क बराबर 175% था, यानी कि 16 गुणे 175/100 कर देंगे। कोई दिक्कत है, आ जाएगा आपका 28 यूनिट। कितने 28 यूनिट। अब यहाँ से चलते हैं क्या करना है हमें। A B C A, ये 4, ये 2, ये 1, ये 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 3 दिन हो गया। यहाँ पे 3 दिन बराबर 7 यूनिट, तो यहाँ पे 3 में हम गुना कर देंगे 4 से, फिर 7 में गुना कर देंगे हम 4 से, तो हमें क्या मिल जाएगा 4 तिया 12 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 12 दिन बराबर हो जाएगा 28 यूनिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 दिन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, यहाँ पे 12 दिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि मनीष एक कार्य को 27 दिन में कर सकता है जबकि अनिल समान कार्य को 6 दिन में कर सकता है। पूरे काम के लिए मजदूरी 390 रुपये है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो मनीष की आय ज्ञात करें, ठीक है। ये मनीष हो गया आपका, ये क्या हो गया मनीष, और इधर हो गया आपका अनिल। ये 7 दिन, ये 6 दिन, दोनों का 42 दिन। कितने 42, ये 7 6 42, ये यहाँ पे 6 से 42, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर रेशियो फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6:7 का एफिशिएंसी हो गया। यदि कार्य शुरू करने से लेकर अंत तक किया गया हो तो मजदूरी का जो विभाजन होगा उनकी क्षमता के आधार पर होता है। तो मेरा कहने का मतलब 7 6 13 यूनिट, 7 6 13 यूनिट बराबर कितना 390 है, तो 1 यूनिट बराबर 30, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30 गुने 6 यानी कि 180, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि A 9 दिनों में 3/4 कार्य पूरा कर सकता है और B 12 दिनों में 12 दिनों में कार्य का 2/5 पूरा कर सकता है। C की सहायता से तीनों साथ
मिलकर 60/11 दिनों में संपूर्ण काम पूरा कर सकते हैं और 330 रुपये कमाते हैं। यदि धन को किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाता है तो सी के हिस्से और ए के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछ लिया है आपसे। ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए करता है भाई साहब कितने 3/4 काम 9 दिन में, तो 9 का एक कार्य बराबर कितना हो जाएगा 9 गुने आपका 4/3 होगा, तो 3 तिया 9 यानी कि एक किया कितना 12 दिन। इसी प्रकार से बी का निकाल लेंगे, तो बी करता है 2/5 यानी कि ये करता है 12 दिन, तो एक कार्य बराबर लिखेंगे 12 गुने 5/2 यानी कि ये 6। बी किया कितने दिन 30, एक किया 12 दिन, बी किया 30 दिन, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम लिखेंगे, तो 60/11 दिन, ठीक है। अब आइए इसको फुट करते हैं, जैसे ए बी ए प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हैं मेरे बातों को। ये 12 दिन, ये 30 दिन और ये किया क्या हो जाएगा 60/11 दिन। ये टोटल का हो जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 30 × 60 और ये 11, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सी का एफिशिएंसी निकाल देंगे, तो सी का एफिशिएंसी 11 - 5 + 2 यानी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। कितने 4, तो कार्य बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे कार्य 6/11 दिन में समाप्त हुआ है, तो ए का वर्क निकालेंगे, किसका ए का, तो 60/11 यानी कि 60/11 गुने 5, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा भाई साहब 60/11 यानी कि 60/11 गुने 2, ठीक है। कर लीजिएगा। अब सी का अगर निकाले तो 60/11 और गुने हम 4 कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 11 यूनिट बराबर 330, 11 यूनिट बराबर 330 हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर कितना 30, तो 5:2:4, ठीक है। 5:2:4 और 5 और 4 में अंतर 1 का, यानी मेरा कहने का मतलब एक बराबर हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो 30 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और 16 पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, ठीक है। ये 20 महिला गुने 16 दिन, ठीक है, और ये 16 पुरुष गुने 15 दिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/16, ये महिला ये पुरुष, ठीक है, बराबर हो जाएगा 15/16। तो यहाँ से ये करेंगे महिला और बटा पुरुष बराबर लिख देंगे 15/16 और गुने 16/20, 16 से 16 गया ये, और ये हो गया 5 × 15 = 5 × 20 यानी कि 3/4 आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए नहीं काटती कि कितना कचरा सा हो गया, 3/4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर M/W लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4/3, 4/3 इसका प्रतिशत उत्तर होगा। देखेंगे कहाँ पे है, विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती है। यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 2 लड़के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। बात को समझिए जरा, ये पूछा क्या है और कैसे करके पूछा है, ठीक है। 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, क्यों कितने पुरुष 2 पुरुष जो है ये 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, फिर 5 महिला जो है कितने 7 लड़कों के बराबर काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मेल पुरुष बटा महिला करेंगे तो 3/2 और महिला बटा लड़के करेंगे तो 7/5, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष रेशियो महिला करेंगे और महिला रेशियो बॉय कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3:2:2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 7:7:5। अब आपस में गुना करा देंगे, तो यहाँ पे ऊपर लिख के बताते हैं क्या हो जाएगा मेल और वोमेन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बॉयज़, ये हो जाएगा आपका 21, ये 14 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है 10। आप सभी का टोटल वर्क निकालेंगे तो हो जाएगा 16 पुरुष गुणे 2 और 16 गुणे लिखेंगे 21 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 बॉयज़ बराबर 2 बॉयज़ का एफिशिएंसी गुणे 2 गुणे लिखेंगे 10 यानी 20, तो 2 बॉयज़ का समय निकाल देंगे, तो लिखेंगे T2 बॉयज़, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 गुने 42 और बटा हो जाएगा आपका 20। काट पीट में छा दीजिए भाई साहब, 33.6 आएंगे। 33.6 देखिए कहाँ पे है, 33.6 यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती है, तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। लगने वाला समय भाई साहब ये हो गया 6 पुरुष गुने 4 बराबर 3 महिला गुने 7। ठीक है, ये महिला बटा पुरुष बटा महिला, ठीक है, और 3 गुने 7 बटा 6 गुने 4 भाई साहब, तो 7 बटा 8 हो गया। ये मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया। ठीक है, तो 7:5 का 7:8 का रेशियो है ये। ठीक है, 7:8 का ही रेशियो है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टोटल वर्क TW बराबर लिखेंगे कितना, 6 पुरुष गुने 4 यानी कि 6 गुने 7 गुने 4, टोटल कितने 168 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8M + 3W बराबर 8 गुने 7 + 3 गुने 8 बराबर कितने 180 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समय कितने 8 पुरुष का और कितने महिला का, 3 महिला का, तो लिखेंगे 168 बटा कितने 80, काटपीट में चाहिए 21 बटा 10 आएंगे। 21 बटा 10 दिन कहाँ पे है देख लेंगे, विकल्प ए में है। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में पूरा कर सकती है और 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस इतना सा प्रश्न पूछा है आपसे, देखेंगे कैसे कैसे करना है। ये आपका 5 पुरुष हो गया गुणे 2 दिन में, ठीक है। ये 4 महिला हो गया कितने दिन में, 3, और ये 5 जो बच्चा है, ये बच्चा है यहाँ पे 5 ही बच्चा है ना, 5 बच्चा करता है 3 दिन में। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 दूना 10 M हो जाएगा, ये 4 तिया 12 W हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 C हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे M रेशियो W रेशियो C। यहाँ पे हो जाएगा आपका M रेशियो W रेशियो आपका हो जाएगा C। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 12 गुने 15 रेशियो, ठीक है, 12 गुने 15 रेशियो लिखेंगे 15 गुने 10 रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 10 गुने 12। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 6 रेशियो 5 रेशियो 4। क्या हो जाएगा ये आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे टोटल वर्क, तो 5M गुने 2 बराबर 5 गुने 6 गुने 2 यानी 12 पंजे 60। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक पुरुष, एक महिला और एक चाइल्ड का कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एक महिला एक पुरुष और एक बच्चा का 60 बटा 15 यानी कि 4 दिन ले लेगा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प जो है बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकती है, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगी। ठीक है, ये लिखेंगे 12 पुरुष गुने 36 और बराबर लिखेंगे 9 महिला गुने 36। ठीक है, तो ये आपका 12M बराबर कितने 9W, तो M बटा W बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 4। समझ रहे हैं मेरे बातों को। अब यहाँ से टोटल वर्क बराबर लिखेंगे 12 पुरुष गुने 36 यानी कि 12 गुने 3 गुने 36 हो जाएंगे, यही होगा ना। अब 16 पुरुष प्लस 18 महिला, 16 पुरुष प्लस 18 महिला हो जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे 16 गुने 3 प्लस 18 गुने 4, ये हो जाएगा 16 3 48 प्लस 18 चौके 72, टोटल हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे सेम पर्सन का, क्या निकाल देंगे एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा 3 गुने 36 और बटा हो जाएगा 120।
काटपीट मचा दीजिए, 10.4/5 आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 6 और ये 8, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। ये 8 6 48, ये यहाँ पे 6 8 48 और ये 8 6 48। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कुल कार्य बटा क्षमता होगा, यानी 48 बटा क्या हो जाएगा 8 6 14। ठीक है, तो काटपीट मचा दीजिए, 24 दूना 48, 7 दूना 14, 24/7। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अब देखेंगे, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये 20 दिन, ये 30 दिन, एलसीएम कितना 30 हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एलसीएम इसका 60 होगा, 20 30 का, ये हो जाएगा 3, ये 2। अब ए प्लस बी मिलकर करते हैं तो यानी 60/5 यानी 12 दिन होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए बी सी 24 5 और 12, यही है ना, 24 5 और 12 है। एलसीएम ले लेंगे 120, ये 5 ये 24 और ये कितना हो जाएगा आपका 10। कुल कार्य बराबर लिखेंगे 120 बटा कितना 39, सभी को जोड़ दीजिए, ये सभी को 5 और यहाँ पे 5 और 24 कर देंगे तो हो जाएगा 29 और 10 39। तो अब इसको काटपीट में चाहिए, हो जाएगा आपका कितना 3.1/13। देखेंगे विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर देता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? पुत्र के बारे में बोला है, ये हो गया पुरुष। ठीक है, ये पुरुष प्लस उसका बेटा हो गया और ये यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे 24 और ये लिखेंगे 5, एलसीएम करेंगे 120, 24 पंजे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 पंचे, यही होगा ना। एक मिनट गड़बड़ कर दिए हम। अब क्या गड़बड़ किया आपको हम बताते हैं। 52 नंबर वाले प्रश्न ही था ना, हमें 24 का कहानी कहाँ से आया? एक व्यक्ति फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है लेकिन उसके पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में, क्या ही लफड़ा कर दिया हम। ये 5 भाई साहब, ये मैन प्लस सन होगा तो ये कितने हो जाएगा 3, यानी 5 या 15 हो जाएगा। ये 3 दिन में, ये 5 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैन प्लस सन करेंगे तो ये 5, तो ये मैन क्या 3, ये सन बराबर 5, तो सन बराबर निकालने के लिए 5 - 3 करेंगे 2। ठीक है, सन का एफिशिएंसी कितना 2। तो अब यहाँ पे देखिए पुत्र जो है अकेला कार्य को करेगा कितने 15/2 यानी कि 7.1/2। ठीक है, विकल्प सी। लफड़ा ही कर देते हैं हम तो। देखिए अगला प्रश्न पूछा कि ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया? ठीक है, अब देखिए ए ये 6 हो गया, बी कितने हो जाएगा आपका 12, एलसीएम 12 का, ये 6 दूना 12 6 कम। अब ए प्लस बी का प्रतिदिन का कार्य निकाल देंगे 3 यूनिट। ठीक है, ए का प्रतिदिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी का है 3 यूनिट, तो ए का कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि ए द्वारा किए गए कार्य कितना हो जाएगा, ए द्वारा किए गए कार्य हो जाएगा 2/3। विकल्प बी लगाएंगे। अगला प्रश्न, विवेक देव तथा ललिता अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये भाई साहब विवेक, ये देव और ये ललिता, ललित है, ललिता नहीं है। ये 10 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, टोटल कितने हैं 60। अब यहाँ पे 10 6 60, 15 चौके 60 और 20 दिया का 60। ठीक है, विवेक तथा देव मिलकर जो काम करेगा, विवेक प्लस देव। ठीक है, तो ये 60 और बटा हो जाएगा 10 × 2। ठीक है, काटपीट में चाहिए 3 दिन, कहाँ है विकल्प ए।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका मोहन, यहाँ पे हो जाएगा रमेश। ये 150 दिन में, और ये हो जाएगा आपका कितने दिन में, 100 दिन में। ये हो जाएगा आपका कितना, 50 दिया 150, और यहाँ पे 50 दूना 100। अब मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो कुल कार्य बराबर टोटल वर्क बराबर लिखेंगे 15 गुणे 5 यानी 75। ठीक है, तो मोहन अकेला कार्य करेगा 75/3 यानी कि कितने दिन में, 25 दिन में। विकल्प लगा दीजिए डी। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा है आपसे कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। बस इतना सा प्रश्न पूछा है। देखेंगे ए, और ये हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया आपका बी प्लस सी। ठीक है, ये 18 दिन, ये 8 दिन, ये 6 दिन, टोटल हो गया आपका 72 दिन। ये 4, ठीक है, 18 चौके 72, और ये हो जाएगा आपका 9 8 72, और ये हो जाएगा आपका कितने, 6 है ना, तो यहाँ पे 12 6 72। ठीक है, अब बी की कार्य क्षमता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी की कार्य क्षमता बराबर लिखेंगे हम क्या, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 12। तो बी का कितना था 5, तो सी यहाँ पे हो जाएगा 12, तो सी बराबर हो जाएगा 12 - 5 यानी कि सी का क्षमता या कितना 7। ठीक है, अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी कार्य को करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे 72/4 प्लस 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 72/16। काटपीट मचाइए, 4.1/2 दिन। ठीक है, 4.1/2 दिन कहाँ पे है, विकल्प डी में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये देखिए ए प्लस सी का 120 दिन। ठीक है, अब देखिए सी प्लस ई का कितना हो जाएगा 80, और ए प्लस ई का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई का हो जाएगा आपका 160। यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा आपका 480। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3, इतने मतलब में जाएगा ना। तो आगे अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे 2 × ए प्लस सी प्लस ई है। ये टोटल कितने 13, तो ए प्लस सी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो 6.5, 6 क्या हो जाएगा 5। अब ए प्लस सी प्लस ई मिलकर जो कार्य करेंगे, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 480 बटा ए प्लस बी प्लस सी का आया कितना है, सॉरी ए प्लस सी प्लस ई का आया कितना 6.5। काटपीट में छा दीजिए, आ जाएगा आपका 960/13। ठीक है, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तथा सी और ए 15 दिनों में काम खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, आइए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी आपका 30, बी प्लस सी जो है आपका कितना हो जाएगा 20, और सी प्लस ए जो है आपका कितना हो जाएगा 15। तीनों का एलसीएम कितना 60, ये 2, ये 3, ये 4। वैसे ही जो पिछला प्रश्न कराया ना, निकाल लीजिएगा 13.1/3 आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ए और बी मिलकर किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम प्रश्न है भाई साहब, निकाल दीजिएगा ना, उत्तर आ जाएगा इसका 80 दिन। कितने दिन आ जाएगा, 80 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी और क्यू 15 दिनों में, तथा आर और पी
20 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं तो पी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। ये भी सेम प्रश्न है, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। 30 दिन इसका सही उत्तर आएंगे, ठीक है। कितने दिन? 30 दिन, ठीक है ना। अब आइए अगले अगले प्रश्न पे। आपको 10 प्रश्न हम खुद करने के लिए देंगे। अब इस प्रश्न को हम खुद करने वाले हैं। जैसे ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई साहब लिखेंगे ए गुने 1/2 5 काम, बी गुने लिखेंगे 2/5 कितने काम 9, और फिर लिखेंगे बी गुने 2/3, यहाँ पे 2/3 कितने दिन में 8 दिन में। ये सी है भाई साहब, कितने हैं सी है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए का कितना हो जाएगा 10 दिन, बी का कितना हो जाएगा 15 दिन, और सी का हो जाएगा आपका 12 दिन, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे ए बी और सी, ये 10 ये 15 और ये 12, एलसीएम करेंगे 60, ये 10 6 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, यानी कि 60 बटा लिख देंगे हम 15, ठीक है, काट दीजिए 4 उत्तर आ जाएगा जो विकल्प डी में। बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये तो। अगला प्रश्न पूछा, सेम प्रश्न है, अब तो इसको छोड़ ही देंगे, है ना, या फिर करा दे। ए काम को 7.1/2 घंटों में कर सकता है, और बी वही काम 10.1/2 घंटों में कर सकता है अगर वे साथ 3.1/2 घंटे तक, यहाँ पे अगर वे साथ 3.1/2 घंटों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ए और ये हो गया आपका बी, ये 15/2 यानी कि 7 दूना 14 15/2, ये सत्या यानी 7 10 दूना 20 और 21 21 बटा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल देंगे इसका 315, ये हो जाएगा आपका 42, ये कितने हो जाएंगे आपका 42 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 30। करके तो देखिए, अब ये प्लस बी ने मिलकर 3.1/2 घंटे तक कार्य किया, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का 72 गुने 7/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 252 यूनिट। कितने यूनिट? 252 यूनिट। तो बचा हुआ कार्य निकाल दीजिए ना यहाँ से भाई साहब, क्या हो जाएगा 315 माइनस 252 यानी कि 63, तो 63/315 यानी कि 1/5 विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया। सी अकेला शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 7 करता है, ये 12 करता है, एलसीएम 84 12 7 84, ये 12 ये 7, ठीक है। अब ए प्लस बी ने साथ मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया, तो 3 दिन में पूरा किया गया कार्य यानी कि 19 गुने 3 यानी 19 या 57 यूनिट। बचा हुआ कार्य 84 माइनस 57 कर लेंगे तो बच जाएगा आपका 27, ठीक है। तो सी जो है अकेला शेष कार्य को 9 दिन में करता है, तो यानी कि 27/9 यानी 3 क्या सी का कार्य क्षमता कितना रह गया 3, तो सी जो है कार्य को अकेले करेगा कितने दिन में, देखेंगे 84/3 कर देते हैं, 28 उत्तर आ जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा कि ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेला ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे यहाँ से इस प्रश्न को, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, ये 30 और ये कितने 45, एलसीएम 90 हो गया, 30 तिया 90 और 45 दूना 90। बात समझ में आ रहा है। बी व सी के द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य यानी 5 गुने 6 यानी 30, ठीक है। तो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा। कितने आ जाएगा यहाँ पे 60 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता निकालेंगे यहाँ से, ए की कार्य क्षमता यानी कि 60/12 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ए का जो मान है, ए का मान बराबर लिखेंगे x, तो 5x बराबर 90, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 18 यानी विकल्प
ए सही, विकल्प ए क्या हो जाएगा, इसका परमशत उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखेंगे इस प्रश्न को, ए गुणे लिखेंगे 3/5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 18 बराबर 18, बी गुणे 2/5 बराबर क्या 10। ए का कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। अब पूछे नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पे 6 3 18 6 5 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 दूना 10 यानी 25। ठीक है, अब यहाँ से ए बी का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और ये बी, ये 30 करता है, ये 25 करता है, एलसीएम 150 का, ये 5 ये 6 मतलब में। अब ए व बी के द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य, ए व बी के द्वारा किया गया कार्य जो है 10 दिन का, कितने दिन का 10 दिन का, तो लिखेंगे 11 गुने 10 यानी कि कितने 110। तो बचा हुआ कार्य निकालेंगे, 150 माइनस 110 बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो सी शेष कार्य को 4 दिन में करता है। सी शेष कार्य को कितने दिन में, सी शेष कार्य को करता है 4 दिन में। तो यहाँ पे लिखेंगे 40/4 यानी कि 10। तो सी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सी के द्वारा अकेले किया गया कार्य बराबर हो जाएगा आपका 150/10 यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 15 दिन। लिखे देखेंगे 15 दिन कहाँ पे है, विकल्प बी में है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा कर पाएगा। इतना सा प्रश्न पूछा है, तो देखेंगे इस वाले प्रश्न को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए 24 दिन, बी कितने दिन 40 दिन, ये हो जाएगा टोटल 120 यानी कि 24 पंजे 120 और 40 दिया 120। ए व बी द्वारा जो है ए व बी द्वारा कार्य किया गया 8 गुणे 8 यानी कि 64 कार्य ये करेगा, 64 यूनिट करेगा। तो सी के द्वारा जो कार्य है वो निकालेंगे। सी के द्वारा किया गया कार्य बराबर लिखेंगे 120 माइनस 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56/14 यानी कि कितने 4। ये किसका है, सी का है। ठीक है, अब सी की क्षमता आया आपके पास कितना 4। तो ए व सी के द्वारा एक साथ 75% किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, ए व सी का जो सी के द्वारा 75% कार्य बराबर लिखेंगे क्या हम लोग, लिखेंगे कुल कार्य गुने 75 बटा ए व सी के कार्य क्षमता। तो 120 बटा हो जाएगा 9 गुने 75/100। ठीक है, इसको काटपीट में चाहिए, उत्तर आ जाएगा 10 दिन, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या है कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। बचे काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया। ए बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 18 ये 30, टोटल कितने 90। ये 18 पचे 90 और यहाँ पे 30 दिया 90। ए व बी का काम कितने दिन का 6 दिन का। तो ये हो जाएगा 8 गुने 6 8 6 48। ठीक है, 90 माइनस कर लेंगे 48, बचा हुआ काम हो जाएगा 42 यूनिट। सी के द्वारा किया गया शेष कार्य निकालेंगे। किसके द्वारा, सी के द्वारा किया गया शेष कार्य 7 दिन में, कितने दिन में 7 दिन में। तो 42/7 लिखेंगे यानी 6। ठीक है, सी की कार्य क्षमता क्या हो गया 6 हो गया। तो ए प्लस बी, ए बी और सी तीनों जो है मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कुल कार्य बटा क्षमता यानी 90/14 कर लेंगे। तो हो जाएगा 6.6/14 और बढ़ाएंगे तो 6.3/7 आ जाएंगे। देखेंगे 6.3/7 कहाँ पे है, तो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। पूछा है आपसे कि ए किसी कार्य के 2/3 हिस्से को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 3/5 हिस्से को 12 दिन में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य के 4/9 हिस्से को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। सी अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा सी को। ठीक है, ऐसा प्रश्न तो हम करा चुके हैं लेकिन फिर भी आपको हिंट करते हैं। ए गुणे
2/3 यानी कि ये हो जाएगा 8। यहाँ पे b गुने 3/5 ये हो जाएगा 12 बराबर में, और c गुने 4/9 और बराबर हो जाएगा 8। a बराबर आ जाएगा आपका 12, b बराबर आ जाएगा आपका 20 और c बराबर आ जाएगा आपका कितना 18। यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं? अगर नहीं निकाल सकते तो फिर भी हमको आगे करके दिखाना पड़ेगा ही ऐसे प्रश्न को। ये हो जाएगा 12, ये 20 और ये 18। एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल 180, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका कितना 9 और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ए और बी ने 5 दिन में जो काम किया, 5 दिन तक जो काम किया, तो लिखेंगे 24 गुने ए और बी का, किसका ए व बी का लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 गुने 5 यानी 120 यूनिट। ठीक है, तो बचा हुआ काम यानी कि 180 माइनस 120 हुआ कितना 60। तो सी अकेला करेगा कितना, सी जो अकेला शेष कार्य को करने में लगा दिन, इसको कितना 60/6 यानी कि कितने दिन, सॉरी 60/10 हो जाएगा, तभी तो ये 6 आएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि 5 पुरुष या 8 महिला एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 4 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? लिखेंगे 5 मेल गुने 12 डेज और बराबर लिखेंगे 8 फीमेल और गुने लिखेंगे यहाँ पे गुना लिख देंगे क्या 12 डेज। तो ये मेल बेटा कर देंगे फीमेल, हो जाएगा 8/5। टोटल वर्क बराबर लिख देंगे हम 5 गुने 8 गुने 12, हो जाएगा आपका कितना 480 हो जाएंगे। कितने भाई साहब 480। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे 480 यूनिट हो गया। अब 2 मेल और प्लस 4 फीमेल यानी 2 गुने 8 प्लस 4 गुने 5 बराबर कितने 36। तो टोटल कार्य आया था 480 और यहाँ पे 36। काटपीट में चाहिए 13.1/3, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में मिलकर कितने दिनों में उसी काम को करेंगे? वैसे ही सेम प्रश्न लगा दीजिएगा। उत्तर जो है इसका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 दिन में काम कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे सेम ये 69 नंबर वाले प्रश्न पे ही है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती है, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इसका भी उत्तर 11 आ जाएगा। कर लीजिएगा, सेम प्रश्न है, जरा सा भी अंतर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 महिलाएं इस काम को पूरा करेंगी। ठीक है, जैसे किए हैं पहला प्रश्न वैसे ही इसको कीजिएगा। 69 नंबर किए हैं और 71 नंबर तक, ये 72 नंबर तक आ गए हैं। ठीक है, सेम प्रश्न है इसका उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर जो है मेरे दोस्त 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। इसको भी आप कीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, 8 दिनों में 5 श्रमिक अर्जित राशि रुपये में ज्ञात करें। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम खुद करके दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एम जो है एम मैन को दर्शाता है, डी डेज को, तो यहाँ पे लगाएंगे M1 D1 वाले मसाला। तो M गुने D1 ये D1/W1, M2 गुने D2 बटा W2, ये हो जाएगा 15 गुने 10 और बटा हो जाएगा आपका 1800 रुपया और बराबर हो जाएगा 5 गुने 8 बटा W2। तो W2 निकाल दीजिए, 5 गुने 8 गुने 1800 और बटा हो जाएगा आपका 15 गुने 10। ठीक है, काटपीट मचा दीजिए, 480 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 480। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि ए बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी है। देखिए ए बी और सी, ये 12, ये 15 और ये 30। एलसीएम करेंगे 60, ये 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और ये हो जाएगा आपका 30 दूना 60। जो अनुपात उनकी कार्य क्षमताओं का है वही अनुपात उनकी राशि वितरित करने में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5:4:2। ठीक है, देखेंगे 5:4:2 कहाँ पे है, तो 5:4:2 विकल्प ए। अगला प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है श्वेता
30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। यदि वे इसे एक साथ पेंट करते हैं और 14,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं, अंशुल का हिस्सा कितना है? तो ये हो गया आपका श्वेता, ये हो गई अंशुल। ये 30 भाई साहब, तो ये कितने 40, दोनों का एलसीएम 120। ये 30 चौका 120 और ये हो जाएगा आपका 40 दिया 120। अंशुल का हिस्सा मतलब 14,000 गुणे 3/7, 7 दूना 14,000, यानी हो जाएगा 3 दूना 6,000, विकल्प ए। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, यह आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।